दिल्ली के बॉर्डरों पे और देश में अन्य जगहों पे जारी है और इसके बीच में सरकार की तरफ से एक और चिट्ठी लिखी गई है किसान संगठनों को बातचीत के लिए आमंत्रित करते हुए। इस चिट्ठी में जॉइंट सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल ने लिखा है कि बातचीत करने के लिए तारीख बताएं किसान संगठन। इसके साथ ये भी लिखा है कि जो कंसर्न्स किसान संगठनों ने उठाए थे उसके ऊपर सरकार ने जवाब दिया है। वहीं पे लगातार किसान संगठनों का कहना है कि वो शुरुआत से सरकार को कहते आ रहे हैं कि जो कृषि कानून है उन्हें रद्द किया जाए और साथ ही ये भी कहना है कि जहां पर एक तरफ सरकार बार बार ये चिट्ठियां लिख रही है, वहीं पे जो मुद्दे उनके द्वारा उठाए गए हैं उसको लेकर के सरकार के रुख में कोई परिवर्तन नहीं आया है। जो अमेंडमेंट सरकार सुझा रही है वो किसान संगठनों को मंजूर नहीं है। हमने बात की ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य किरण विस्सा से। हम किसान संगठनों के तरफ से साफ कह रहे हैं कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, हम डायलॉग के लिए बिल्कुल तैयार हैं, पहले से भी तैयार हैं, अब भी तैयार हैं। और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो टॉक्स हो वो मीनिंगफुल हो, यानी कि अगर सरकार के पास से एक प्रपोजल आता है वो एक मीनिंगफुल प्रपोजल हो। जो किसान अभी तक 3 बार ये बैठकें हो चुकी हैं, चौथा बार होम मिनिस्टर से भी मिले हैं। जब भी उन्होंने बुलाया है किसान संगठन बिल्कुल गए थे मिलने के लिए, लेकिन जो बातें किसान संगठनों के तरफ से उनके सामने रखी हैं उन बातों को नजरअंदाज करते हुए, जो मुद्दे हमने उठाए उनको नजरअंदाज करते हुए, क्यों हम ये कानून रद्द करवाना चाहते हैं, इसमें बुनियादी चीज जो है, जो खामियां हैं, इनके ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी। सरकार ने दिसंबर 5 का जो मीटिंग था, वो तीसरा मीटिंग था, उसमें ये 4-5 संशोधन करने की बात उन्होंने उठाया और उनका एग्जाम्पल्स जैसे कैसे संशोधन वो लाने के लिए तैयार हैं वो भी सामने रखे। तब भी किसान संगठनों ने रेस्पॉन्स दिया कि आप जो संशोधन की बात बता रहे हैं वो हमारी बुनियादी चीज जो हम दिखा रहे हैं इस कानून में, जो जिसके कारण से किसानों को बहुत आपत्ति है, तो वो चीज तो आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे संशोधन से कैसे काम चलेगा, ये तो हमें मंजूर नहीं है। ये बात तो साफ कह दिए थे हम, रीजनिंग के साथ हमारे कारण साफ करते हुए बताए। लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने प्रॉमिस किया कि ठीक है हम सोचेंगे, आपने जो भी कहा है उसके ऊपर हम एक लिखित प्रपोजल आपको भेजेंगे। तो दिसंबर 9 को लिखित प्रपोजल उन्होंने भेजा। वो दिसंबर 9 के प्रपोजल में सिर्फ वही संशोधन थे वो जो दिसंबर 5 को वो प्रपोज किए थे, नई कोई बात नहीं थी। तो यही रिप्लाई हमने दिया कि नई कोई बात नहीं है, भी नहीं था। दिसंबर 16 को फिर नरेंद्र तोमर जी ने लेख लिखा, उसमें भी सिर्फ यही 8 प्रपोजल जो हैं वही उन्होंने दोहराया। हम तो ये कह रहे हैं कि उसका जवाब तो हम दे चुके हैं। आप हमारे जो बुनियादी चीज हमने उठाया उसके रिस्पॉन्ड करते हुए, उसको अकाउंट में लेते हुए आप कुछ प्रपोजल देंगे तो उसके ऊपर वार्ता हो सकती है। नहीं तो दिसंबर 5 में जो हुआ वही होगा। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार पावर में है, हम तो सरकार के कुछ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स नहीं है, हम सरकार के हम देश के सिटीजन्स हैं। जो हमारी बात है, जो हमारी मांगे हैं, जो हमारा एनालिसिस है वो आपके सामने रखे हैं और आपका राजधर्म ये होता है कि हमारे कंसर्न्स को पूरी तरह से एड्रेस करें। आप ये ना करते हुए बाहर एक प्रोपेगेंडा वॉर आप चला रहे हैं कि ये कानूनों में बिल्कुल ही कोई कमी नहीं है, ये कानून तो बिल्कुल ही शानदार कानून है और पूरे देश भर में इसका प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो सरकार एक तरफ से ये कह रहा है कि वार्ता के लिए तैयार है, दूसरे तरफ ये कह रहा है कि हम तो कानून को रद्द करने के लिए तैयार नहीं है, ये कानून तो बहुत ही अच्छे हैं और छोटे छोटे संशोधन ही करेंगे। तो इस वार्ता का क्या अर्थ है अगर सरकार सीरियसली हमारे कंसर्न्स को नहीं लेना चाहती है? ये हम पूछ रहे हैं सरकार से। बस किसान संगठनों का कहना है कि सरकार जहां पर एक तरफ अलग अलग लोगों से मीटिंग करके ये भी कह रही है कि किसान इन कानूनों से खुश हैं,
वहीं पे लगातार ये चिट्ठियां भी लिख रही है जिसमें ये जताने की कोशिश की जा रही है कि किसान संगठन बातचीत के लिए तैयार नहीं है। इन सब के बीच में जहां पे विरोध प्रदर्शन जारी हैं, किसान संगठनों का कहना है कि वो एक साथ है इस मुद्दे पर कि इन कृषि कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। सर्दी के मौसम में किसान लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।